तो इजराइल में बदली हुई रणनीति ने कितना बदलाव लाया है ये तो आप देख चुके होंगे, लेकिन अब राजनीति में अपनाई जाने वाली रणनीति की बात कर लेते हैं। भारत के 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। तीनों राज्यों में 3 कद्दावर चेहरे पहले से मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से अब तक सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि ये चौंकाता है क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ताकतवर फेस हैं। तो अब सवाल ये भी है कि आखिर इतनी देरी क्यों? क्या 2024 की रणनीति के तहत कोई फैसला होना है या फिर इस बार तीनों राज्यों में बीजेपी सरप्राइज फेस वाली जो परिपाटी है उस पर आगे बढ़ेगी? जवाब इस रिपोर्ट में। तीन राज्य सीएम की रेस, सरप्राइज होगा फेस। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद से यही सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार है जब सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी में इतनी कवायद हो रही हो, इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर वो फॉर्मूला क्या होगा जिसके आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा चुना जाएगा। पार्टी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह जैसे दिग्गज को फिर से मौका देगी या नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा? ये प्रश्न इस समय तीनों राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और खुद दावेदारों के दिमाग में भी घूम रहा है। सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। हालांकि राजस्थान के जो चेहरे इस समय लाइमलाइट में हैं, उनमें पहले नंबर पर वसुंधरा राजे हैं। फिर राजघराने से ही दूसरा चेहरा दिया कुमारी का है। इसके बाद बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव पर भी दांव खेले जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पहले स्थान पर माना जा रहा है। इसके बाद प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अब भी पहले नंबर पर हैं। इसके बाद अरुण साव, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय का नाम रेस में अनुमानित है। हमारा एक संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते और 29 के 29 सांसद मोदी जी के गले में कमल की फूल की माला पहनाए, पूर्ण बहुमत यहाँ मिले, इसके लिए अभियान शुरू हुआ है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा यह भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्यक्रम है। इस यात्रा के माध्यम से सारे देश को, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध करना है। अब प्रश्न ये है कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3 चेहरे पहले से ही जनता के बीच स्वीकार्य माने जा रहे थे, तो फिर नए चेहरे पर कवायद की जरूरत क्या है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि तीनों राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है और राज्यवार सियासत में सामाजिक समीकरण और परिस्थितियां दोनों अलग हैं। इसलिए 2024 को ध्यान में रखते हुए कवायद जारी है। हालांकि सीएम पद की रेस के गणित में एक फैक्टर कॉमन है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर सरप्राइज दिया है। इसलिए इस बार ऐसा ही कुछ होने की संभावना हर किसी के दिमाग में है। मुझे लगता है कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की डिस्क्रिशन होगा, विवेकाधिकार होगा कि वो किसको सीएम बनाना चाहते हैं और किसको नहीं। इसमें कास्ट फैक्टर या कोई और फैक्टर मुझे नहीं लगता मायने रखता है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है और उस चेहरे के सहारे ही 2024 के लिए उम्मीदों की इमारत भी गढ़ सकती है। हालांकि ऐसा करने से पहले पार्टी इस रणनीति के असर का पहले ही आकलन करने में लगी है। यही वजह है कि सीएम के लिए अभी तक चेहरा तय नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर नया चेहरा तय होता है तो फॉर्मूला क्या होगा? मुमकिन है कि 2024 के चुनाव के लिए बंधी उम्मीद के अनुरूप काम करने वाला चेहरा चुना जाए, जो पार्टी और जनता के बीच परफॉर्मेंस के मोर्चे पर खरा उतरे, जातीय प्रतिनिधित्व के समीकरण पर भी बिल्कुल फिट बैठे
और प्रदेश में एक प्रभावशाली जनप्रिय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए। हालांकि ये सभी खूबियां उन पुराने कद्दावर चेहरों में भी हैं जो तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार संभाल चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें बदलने का फैसला लिया हो। अलबत्ता तीनों राज्यों के कद्दावर नेताओं की अपनी एक अलग छवि है। वसुंधरा राजे के पास सरकार चलाने का अनुभव है। वो बीजेपी को खड़ा करने वाली राजमाता सिंधिया की बेटी हैं और पूरे राजस्थान में एक प्रभावशाली चेहरा भी हैं। वहीं शिवराज सिंह की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में एक जनप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। महिलाओं से संबंधित योजना चलाने के लिए प्रसिद्ध हैं और 16 वर्ष तक बीजेपी की सरकार प्रदेश में चलाने का उन्हें अनुभव भी है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का फेस भी है। वो छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हैं। उन्होंने खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की, जिससे उन्हें चाउल वाले बाबा का नाम भी मिला और उनके पास 15 साल सरकार चलाने का अनुभव भी है। यानी इन चेहरों को सीधे दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रदेश के ताकतवर चेहरे हैं जो पूरे प्रदेश की जनता के बीच पैठ रखते हैं। लेकिन बीजेपी का अपना एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड खास तौर पर 2014 के बाद और भी मजबूत हुआ है। रिकॉर्ड है सरप्राइज फेस का। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में एक सरप्राइज सीएम फेस आनंदीबेन पटेल का था। इसके बाद 2016 में भी विजय रूपाणी को गुजरात का सरप्राइज सीएम बनाया गया और 2021 में भी गुजरात में दावेदार चेहरों को छोड़कर भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। ठीक ऐसे ही 2014 में हरियाणा में राज्य में हुए चुनाव के बाद सभी अटकलों को विराम देते हुए मनोहर लाल खट्टर सीएम बनाए गए। बात झारखंड की करें तो 2014 में बीजेपी ने चुनाव जीतकर यहां बिल्कुल नए चेहरे रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। यही एक्सपेरिमेंट देवभूमि उत्तराखंड में भी हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद मार्च 2021 में बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को सीएम पद की कमान सौंप दी। इसके बाद 2021 में ही जुलाई के महीने में पुष्कर सिंह धामी को सीएम फेस बना दिया। हालांकि पुष्कर सिंह धामी 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने तब भी सरप्राइज दिया, सीएम उन्हें ही बनाया। यानी बीजेपी हमेशा सीएम फेस पर सरप्राइज देती रही है, इसलिए इस बार सरप्राइज फेस की उम्मीद बढ़ गई है। अगर आप किसी फेस पर चुनाव लड़ते ही नहीं हैं, आपका फेस सिर्फ नरेंद्र मोदी होता है, तो फिर नरेंद्र मोदी की ही चॉइस होगी। आप नरेंद्र मोदी के मन से जो नेता निकलेगा सीएम का, वो आपको सरप्राइज करता है। वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह को सरप्राइज नहीं करता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की सीएम पॉलिसी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बनाई गई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पहले मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर का सीएम बनना, फिर उन्हें हटाकर 2005 में शिवराज सिंह को सीएम बनाना और छत्तीसगढ़ में बिना फेस के चुनाव लड़ने के बाद रमन सिंह को बतौर सीएम चेहरा पेश करना भी बीजेपी के सरप्राइज पॉलिसी का ही हिस्सा है। शिवराज सिंह चौहान खुद अपने लिए सीएम बनना उनके लिए भारी है, या वसुंधरा पूरी जोर लगाने के बावजूद अगर नहीं बन पाती हैं, या रमन सिंह नहीं बन पाते हैं, तो वो कितना गणित नरेंद्र मोदी का बिगाड़ सकते हैं। हालांकि इस बार रणनीति अलग है। नए चेहरे मिशन 2024 में फिट बैठने के लिए चुने जा सकते हैं और तय है कि राज्य से केंद्र का गणित आसान बनाने वाले हर समीकरण पर इन चेहरों को परखा गया होगा। हालांकि अनुमानित पर्दे के पीछे के ये चेहरे अब जल्द ही सामने होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।